आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी एच से आप लोग का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप रेखा मौर्य जी को देख रहे हैं। ये आशा के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के एक्टू से संबंधित हैं। तो आज आप लोग के लिए वाउचर और आशा का जो पेमेंट है, वैसलेटर का जो पेमेंट है, उसके लेकर के बहुत बड़ी बात कही है सरकार से सीमा ऑफिस कार्यालय में। तो लिए चलता हूँ मैं आप सभी को उन्हीं के पास और सुनाता हूँ उनका यह संदेश। रेखा मौर्य जी, आप लोग की सारी संगठन की जो दिखते हैं, जो कठिनाई है, जो समस्या है, सभी मांग सरकार के पास रखती है और उसे दिलवाने की भी काम करती है। जितने भी आप लोग से संबंधित महिला से का जो संगठन है, तो आप लोग का जो आंदोलन हुआ था लगभग 55-56 दिन का, तो उसमें लगभग 14 मांग को माना गया था। उसमें से 12 मांग बिल्कुल मान लिया गया था, 2 मांग जो आंशिक माना गया था और उसे भी कहा गया था कि हम मान लेंगे। यह स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा कहा गया था। तो आशाओं में, फैसलेटर में काफ़ी खुशी आई थी। लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारी समस्या आए हैं। अभी उस पर जो है सरकार की तरफ से अभी तक कुछ अमल नहीं किया गया है। उसके बाद जो बकाया पेमेंट है उसके लेकर के भी वाउचर की मांग की गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कटौती की गई है। तो आशा रेखा मौर्य के माध्यम से कहना था कि सभी आशा संगठित होकर के अपना जितने भी कटौती है उस सबको क्लियर करे सरकार, उसके बाद वाउचर जमा करे। लेकिन इसमें कुछ इधर उधर हो गए हैं, तो इसके लिए भी यह समझा रही हैं। तो देखिए इनकी आगे की क्या इन्होंने आप लोग के लिए पेमेंट, बकाया राशि और कटौती और मानदेय के बारे में क्या विशेष बात कही है, आप लोग खुद सुने। भाइयों, हम आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहनों, आज हम जितने संघर्ष किए हैं, आज हम लगभग 4 वर्ष से उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के बैनर के नीचे संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष का जो परिणाम हमें देखने को मिला है, आप लोग शायद ही समझ सकते हैं कि ऐसा यूनियन, ऐसा संघर्षशील यूनियन आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। और इसी यूनियन के चलते आज जितनी भी वार्ता सरकार के द्वारा हुई है और जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, अब मेरा यही कहना है बहनों कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आप लोग अपना मनोबल मत गिराइए। अब ये समय ऐसा आया है कि हमें और अधिक अपनी जनसंख्या के साथ उतरना है, क्योंकि सरकार ने हमसे जो वादा किया था, जो हमारी 9 तारीख की वार्ता थी, जिसको सरकार ने कैंसिल किया है। और कैंसिल करने का कारण मेन यही है कि हमारी आशा बहनों का संगठन जोड़ करके उन्होंने सिर्फ यही कहा है, हमारी आशा बहनों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अरे अच्छा क्या होगा, खाक होने वाला है। आपने सबका तो मानदेय निश्चित कर दिया, बता दिया कितना बढ़ा रहे हैं, लेकिन आशाओं का अच्छा होने वाला है। अच्छा क्या होगा, अब इसको हमें डट करके पूछना है कि अच्छा होने वाला क्या है। आप क्या तय कर रहे हैं, आप कितना बढ़ा रहे हैं, उसे हमें आप सार्वजनिक कीजिए और 1 अप्रैल से जो आपने कहा है लागू करने के लिए, आप उसको लागू कीजिए, वरना 1 अप्रैल के बाद हम लोग किसान आंदोलन करेंगे। अगर हम इसी तरह साथ होकर बैठेंगे और जो हमारी आशा बहनें इधर उधर बिखरी हुई है, और मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि बहनों, ये हमारा अलगाव, ये हमारा बिखराव, जो हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी सरकार और हमारे भ्रष्ट अधिकारी समझ रहे हैं। इसी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जब हम लोगों ने ये तय किया था कि हम 15 दिसंबर से लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे और 9 फरवरी को हमारी हड़ताल खत्म हुई है, जिसको लेकर के हमने यही कहा था। हर ब्लॉक की बहनों के साथ मेरी जो अगुआ बहनें हैं, मैंने उनसे भी यही कहा था कि वाउचर कोई आशा नहीं जमा करेगी, कहीं का नहीं जमा होगा। लेकिन हमारी जो अगुआ बहनें थी, उन्होंने भी वाउचर जमा कर दिया है, जिसमें कि बचा हुआ हमारा सिर्फ 2 ब्लॉक है, एक होलागढ़ और एक भगवतपुर, जहाँ पर 80% वाउचर नहीं जमा हुआ है हमारी बहनों का। 80% तो 2 ब्लॉक का
नहीं जमा हुआ, जिसकी लिस्ट हम लोगों ने मंगवाई है, हमें पता चला कि 2 लाख की बहनों का वाउचर नहीं जमा। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि जो बहनें हमारी वाउचर दी है, क्या जो हमारी बहनें लड़ रही है, रात दिन एक कर रही है, उनको पैसा नहीं चाहिए। बाकी जो बहनें घर में बैठी है, संगठन के साथ भी काम कर रही है, अपने अधिकारियों की भी गुलामी कर रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। अगर यही वाउचर हमारे 8 लाख की बहनों का ना 23 लाख की बहनों का ना जमा हुआ होता, और जिस तरह से हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रिजेश पाठक जी ने यही कहा था कि हमारी किसी भी बहन का 1 रुपए मानदेय नहीं कटेगा, और न आज तक किसी धरने के दौरान किसी बहन का 1 रुपए कटा है। और आप लोगों के ऊपर जो संगठन में हमारी बहनें थी, जिनके ऊपर कुछ मुकदमे हुए थे, उनको वापस लिया जाएगा और हमारी किसी बहनों का 1 रुपए मानदेय नहीं काटा जाएगा। लेकिन उसको छोड़कर के भी हमारी बहनों ने वाउचर जमा किया है। तो इसके बारे में हम कई बार प्रश्न भी किए, उठाए, और अपने यूनियन से बात भी किए कि आकर के हम सीएमओ सर से वार्ता करें, अपने डीएम सर से बात करें कि अगर हमारा स्वास्थ्य मंत्री हमारे मानदेय को नहीं काट रहा है, तो हमारा सीएमओ कौन होता है काटने वाला, हमारा डीएम कौन होता है काटने वाला। अगर हमारी 1.5 लाख की बहनें नहीं होती, तो आज हम इससे ये पैसा निकालने के लिए खड़े हो जाते। लेकिन हमारी संख्या क्या है कि 80% वाउचर भगवतपुर का बचा हुआ है, और लगभग ऐसे 30%, 25% कोलागढ़ और 1-2 लाख का 2-4% बचा हुआ है। तो इसमें हमारी संख्या बहुत कमजोर हो गई, और हमारे अधिकारियों को हमारे पैसे काटने का एक बहाना मिल गया है। तो ये सब बातों को सोच करके बहुत दुख होता है बहनों कि हम लोग संगठन के साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अपने समय को देते हैं, लेकिन जो बहनें घर में बैठी है, वो हमारा साथ न दे करके अपने संगठन के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है। आज आप लोग ऐसे ही ताकते रहिए, आंगनबाड़ी का बढ़ गया, शिक्षा मित्र का बढ़ गया, आशा दीदी आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है? आशा दीदी हमारा कब बढ़ेगा? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि उसका कारण आप है, हम है, जो हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा है और हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। आंगनबाड़ी का संगठन देखिए, रात दिन धरने पे तैयार रहता है। अगर एक नेता बोल देता है कि धरना होगा, काम नहीं होगा, तो सारी बहनें बैठ जाती है। हमारी कौन सी बहन बैठेगी? हमारी तो बहन क्या है, अगर छुप के, अरे हमारी दीदी को ना पता चले, हम छुप कर काम कर लेंगे, तो कर लीजिए काम। ना आप लोग आगे बढ़ेंगी और ना हम लोगों को बढ़ने देंगी। हम अपने लोगों से हार जाते हैं। आज जिस तरह से हम परेशान हैं, मैं आने की स्थिति में नहीं थी, मेरे हस्बैंड 1 महीने से पीजीआई में एडमिट थे, लेकिन क्या इस संगठन के लिए क्या मेरा फायदा है? मैं आ रही हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग आइए, यहाँ बैठिए सब लोग। तो मेरा यही कहना है कि अब जो हमारी सरकार ने हमसे वादा किया है हमको देने के लिए, उसको निर्धारित करे, और इसके लिए हमें 1 तारीख के बाद कोई न कोई रणनीति बना करके हमें लखनऊ की धरती को घेरना है, और नहीं घेरेगी तो इसी तरह टुकड़े में रहेगी और न पाएगी और न हमारी बहनों को पाने देगी। आप लोग गुलामी करते रहिए अपने अधिकारियों की, और उन्हीं के तलवे चाटते रहिए। मेरा यही कहना है, और कुछ नहीं। तो अभी आप रेखा मोरा जी को सुन रहे थे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।